नमस्कार, आप देख रहे हैं गिरिडीह का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बर्दियार आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज के इस अंक में। आइए नजरें डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। सेंट्रल फार्मा यानी कि दवाइयों का जंक्शन, जहां 24 घंटे अनुभवी चिकित्सक आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उपलब्ध है एवं हर प्रकार की दवाइयों पर 12% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जाता है। पता याद रखें, सेंट्रल टावर पचम्बा रोड बोड़ो गिरिडीह। बेंगाबाद के मोतीलेदा में कुछ लोगों ने एक ही परिवार के 6 लोगों को मारपीट कर बुरी तरह से किया घायल। सदर अस्पताल में चल रहा है सभी का इलाज। 2 दिन पहले 2 पक्षों में हुई थी झड़प। नगर निगम के उपनगर आयुक्त के तौर पर विशालदीप खलको ने दिया अपना योगदान। पूर्व में सदर एसडीएम के पद पर कार्यरत थे श्री खलको। निगम के अधिकारियों और कर्मियों ने किया स्वागत। कहा, सभी के प्रयास से गिरिडीह को बनाया जाएगा स्वच्छ और सुंदर। किसान संगठनों के द्वारा बुलाए गए भारत बंद का कांग्रेस पार्टी ने किया समर्थन। जिला कार्यालय से शहरी क्षेत्र में निकाली गई आक्रोशपूर्ण रैली। केंद्र सरकार पर साधा गया जमकर निशाना। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने किया नेतृत्व। अचला सप्तमी के अवसर पर गांधी के पांडेडी गांव में मां छिन्नमस्तिका मंदिर में हुई भव्य पूजा। मेला का भी किया गया आयोजन। लगभग 150 वर्षों से हो रही है पूजा। गिरिडीह, धनबाद समेत बिहार के भी कई जिले से पहुंचते हैं लोग। और विभिन्न पूजा पंडालों में सरस्वती पूजा के तीसरे दिन पूजा आराधना के बाद प्रतिमा को जलाशयों में किया गया विसर्जित। नम आंखों से दी गई मां सरस्वती को विदाई। अगले बरस जल्दी आने की गई कामना। बेंगाबाद के मोतीलेदा में गफलतूरी सुंदरी देवी समेत 6 लोगों को मारपीट कर घायल कर दिया गया। शुक्रवार को सभी का इलाज सदर अस्पताल गिरिडीह में चल रहा था। घायलों में गफलतूरी सुंदरी देवी, सपना कुमारी, अविनाश कुमार, डोली कुमारी और लक्ष्मी देवी शामिल है। बताया गया कि 2 दिन पहले किसी बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ था। मूर्ति विसर्जन को लेकर घर के सभी लोग जलाशय की ओर गए हुए थे। इसी दौरान कुछ लोग घर में घुसकर लड़कियों के साथ बदतमीजी करने का प्रयास किया। घर वालों को इसकी जानकारी मिलने पर घर पहुंचे तो घर वालों के साथ भी मारपीट किया गया, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की और इलाज के लिए सभी को सदर अस्पताल भेज दिया। मारने वालों में पैला तूरी, सुंदर तूरी, कुंडा तूरी, चाइता तूरी, कृष्णा तूरी, भोला तूरी आदि लोग शामिल थे। गिरिडीह नगर निगम के उपनगर आयुक्त के तौर पर शुक्रवार को बस स्टैंड रोड स्थित निगम कार्यालय में विशालदीप खलको ने अपना योगदान दिया। बता दें कि श्री खलको पूर्व में गिरिडीह सदर अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में कार्यरत थे। नगर निगम में योगदान देने के बाद निगम के अधिकारियों और कर्मियों ने इनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान पत्रकार से मुखातिब होते हुए श्री खलको ने कहा कि यह विभाग मेरे लिए पूरी तरह से नया है। कोशिश रहेगी कि निगम के कार्यों को बेहतर तरीके से किया जाए। इन्होंने कहा कि एसडीएम के तौर पर निगम के विभिन्न पहलुओं को जानने की कोशिश किया हूँ। नागरिकों को बेहतर सुविधा मिले, साफ सफाई की व्यवस्था नगर निगम क्षेत्र में सुचारू रूप से हो, निविदा की प्रक्रिया तय समय पर संपन्न हो और नगर निगम का कार्य सुचारू रूप से हो, यह प्रयास रहेगा। कहा कि नगरवासियों की ओर से जो समस्या से संबंधित आवेदन प्राप्त होंगे उसका समय पर निष्पादन किया जाएगा। जान की समस्या को लेकर भी कई कदम उठाए जाने की बात कही। उपनगर आयुक्त ने सभी शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि गिरिडीह को सुंदर और स्वच्छ बनाने में सभी अपना सहयोग दे। मौके पर निगम कर्मी मौजूद थे। उपनगर आयुक्त के रूप में आज गिरिडीह में मैंने रिक्त पद पर योगदान दिया है और ये एक बिल्कुल नया विभाग है मेरे लिए। अनुमंडल पदाधिकारी गिरिडीह सदर के रूप में मैंने यहाँ पर जो भी समय बिताया है और
जो भी विभिन्न पहलू शहर के मैं जान पाया हूँ नगर निगम के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में, उन सभी बिंदुओं को संज्ञान में लेते हुए मेरा प्रयास रहेगा कि जो भी सिटीज़न सेंट्रिक नागरिक सुविधाएं हैं उनमें बेहतर गुणवत्ता हो, साथ साथ जो भी हमारे ऑनगोइंग वर्क्स हैं वो कंप्लीशन विद इन द टाइम स्पैन हो जाए, क्योंकि ये चुनावी वर्ष भी है तो बहुत सी निविदा की प्रक्रिया भी अभी ऑनगोइंग है जिनको तय समय में पूरा करना है एक्सपेडाइट करते हुए। बहुत सी योजनाएं हैं जिनको फंक्शनल करना है, बहुत सी योजनाएं हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शंस वगैरह के लिए ऑलरेडी डिपॉजिट जो संबंधित विभाग को कर दिया गया उनको ऑपरेशनल करना है। तो ये सारी प्राथमिकता रहेंगी। सभी जो कर्मी हैं यहाँ पर काफ़ी एक बड़ी टीम है और हमने हमेशा से देखा है कि चाहे हर कार्यक्रम में नगर निगम की टीम ने बढ़ चढ़कर काम किया है। जाहिर सी बात है कि शहर की आबादी बहुत ज़्यादा है तो उस अनुसार लोगों का जो प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन तो टाउन में है ही, बट बाकी जो एक्टिविटीज़ जो नगर के लेवल पे नगर निगम की टीम के द्वारा किया जाना है, क्लीनिंग बेसिक है या सिविक कम्युनिटीज़ हैं, एक प्रयास रहेगा कि उसमें हम बेहतर कर पाएँ और सभी का सहयोग अपेक्षित है। सभी नागरिकों से अपील है कि वो हमारी टीम को सपोर्ट करें क्योंकि शहर आपका है, इसको सुंदर स्वच्छ रखना है। यहाँ पे जाम की समस्या बराबर रहा है सर, आपपुर में भी अनुभव रहा है, जाम की समस्या काफ़ी रहती है, कैसे निपटिएगा? देखिए, जाम के संबंध में यही बोलूँगा क्योंकि यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो मैस रैपिड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इस प्रकार का नहीं है और यहाँ पर एक सेंट्रलाइज्ड जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी अवेलेबल नहीं है जो कि पब्लिक के लिए हो। तो यहाँ पे छोटी मोटी गाड़ियाँ या टोटो चलती हैं, ऑब्वियसली बात है वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, सड़कें कंजेस्टेड हैं और जो करंट अलाइनमेंट है उनको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। हम लोग कोशिश करेंगे कि कलर कोडिंग करके डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ और पुलिस विभाग के साथ इस पर पहल करें और सभी जो भी हमारे यहाँ पे एसोसिएशन है उन सभी से बात करके कोई स्पेसिफिक मार्ग निर्धारण कर दें और वो स्पेसिफिक एरिया में, ताकि थोड़ा सा बेटर कंडीशन में हो। यही हम अनुरोध करेंगे सभी से। किसान संगठनों के द्वारा आहूत भारत बंद का समर्थन कांग्रेस पार्टी ने करते हुए शुक्रवार को बक्सरी रोड से शहर में आक्रोशपूर्ण रैली निकाली। यहां रैली अध्यक्ष धनंजय कुमार सिंह के नेतृत्व में शहर के मुख्य मार्गों का भ्रमण करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस बाबत श्री सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर दूंगा, पर आज किसान के हालात सबके सामने है। पिछले 3 दिनों से दिल्ली के आसपास हजारों की संख्या में किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, लेकिन सरकार इस मामले में गंभीर नहीं। कृषि उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी बेरोजगारी एवं केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से किसानों के साथ रही है। मनमोहन सिंह की सरकार ने किसानों का 70,000 रुपए का ऋण माफ किया था। इस कार्यक्रम में अशोक विश्वकर्मा, चंद्रशेखर सिंह, प्रोफेसर मंजूर अंसारी, पप्पू सिकंदर, राजेश तुरी, राजीव रंजन, अजहर, मदन लाल विश्वकर्मा, धनंजय गोस्वामी, मोहम्मद एजाज, राजेंद्र नारायण देव, टुनटुन कृष्ण सिंह, नदीम अख्तर समेत कई लोग उपस्थित थे। किसान संगठनों के द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसका कांग्रेस पार्टी ने भी समर्थन किया है। आज जिला पुलिस कमेटी के द्वारा शहर के मुख्य मार्गों में प्रदर्शन करते हुए इस केंद्र सरकार का जो नीति है, जो किसानों की मांगों को गंभीरतापूर्वक नहीं ले पा रही है, उसका हम लोग जो विरोध करते हैं। किसानों की ये मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो कृषि उत्पादक की चीज़ें हैं उसका समर्थन मूल्य उसे मिले और बेरोजगारी और जो मोदी जी ने कहा था कि देश में किसानों की आमदनी 2022 में दोगुनी कर दूंगा, इन सब बिंदुओं पर मुझे नहीं लगता कि अभी तक इनकी कोई गंभीर पहल हो पाई है। तो निश्चित रूप से हम लोग इस किसान के जो मांगे हैं उनके साथ हैं।
अचला सप्तमी के अवसर पर अहिल्यापुर के पांडेडी गांव स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर में शुक्रवार को भव्य पूजा सा मेला का आयोजन किया गया। इस मौके पर गांडे प्रखंड क्षेत्र के अलावा गिरिडीह, धनबाद, जामताड़ा जिला आदि समेत बिहार, बंगाल जैसे राज्यों से बच्चों के मनोरंजन के लिए खेल, तमाशे, पूजा सामग्री, खान पान की सामग्रियों की दुकान लगाई गई। वहीं यहाँ पूजा अर्चना करने हेतु सैकड़ों श्रद्धालुगण जुटे थे। बताया जाता है कि यहाँ मां छिन्नमस्तिका की पूजा लगभग 150 वर्षों से होती चली आ रही है, जो कि इस गांव के मिश्रा परिवार के ओर से पूजा आयोजित किया जाता है। मालूम हो कि इस वार्षिक भव्य पूजा सा मेला के अलावे सप्ताह के प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को भी यहाँ दर्जनों श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए आते रहते हैं। श्रद्धालु यहाँ अपनी अपार श्रद्धा के साथ अपनी पीड़ा हरण के लिए मन्नतें मांगकर मां छिन्नमस्तिका के दरबार से जाती हैं और मनोकामना पूर्ण होने पर इस वार्षिक भव्य मेला समारोह सा पूजा के शुभ अवसर पर पहुँचते हैं और अपनी मन्नत के मुताबिक चढ़ावा चढ़ाते हैं। इस वार्षिक पूजा समारोह के मौके पर सैकड़ों बकरी की बलि भी पड़ती है। इस पूजा सा मेला के सफल रूप में संपन्न कराने में सत्यनारायण मिश्रा, अमरकांत मिश्रा, सोनू मिश्रा, विपिन मिश्रा, संजय मिश्रा, विनोद मिश्रा, राजन मिश्रा सहित पूरा मिश्रा परिवार व स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय प्रशासन व स्थानीय लोगों का अहम भूमिका रही। ये माँ छिन्नमस्तिका का यहाँ पे पूजा होता है, प्रत्येक वर्ष होता है और ये माँ शक्ति का एक प्रतीक है और ये माँ छिन्नमस्तिका के नाम से जाना जाती है और यहाँ पे हर एक वर्ष लगभग 150 वर्षों से यहाँ पे पूजा हो रही है। भव्य मेला का आयोजन भी होता है, बकरे की बलि भी दी जाती है और वो बहुत दूर दूर से श्रद्धालु अपनी मन्नतों को पूरा करने हेतु या मनोकामना को मांगने हेतु जो भी उनकी मन्नतें होती है वो पूरा होती है, तो वो ये लोग यहाँ पे पूजा करने के लिए आते हैं। और ये हर एक साल पंचमी, बसंत पंचमी के दूसरे दिन मतलब बसंत सप्तमी को यहाँ मेले का आयोजन किया जाता है और यहाँ पे बहुत ही दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। मंदिर है, यहाँ पे श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आते हैं, जैसे झारखंड, बिहार, बंगाल सभी राज्य से आते हैं और यहाँ पे जिनका भी मन्नत पूरा होता है यहाँ बलि वो आके देते हैं और यहाँ पे पुष्प, फल, फूल सब देखिए चढ़ावा होता है। जो भी मन्नत मांगते हैं यहाँ एकदम देर सवेरे मन्नत पूरा होता है, लेकिन एकदम पूरा ही होता है। कोई श्रद्धालु खाली हाथ यहाँ से नहीं जाते हैं। और यहाँ पे तो अचला सप्तमी, पंचमी सरस्वती पूजा को होती, षष्ठी ने सप्तमी, पंचमी के दूसरे दिन यहाँ पे मेला लगती है। इसी तरह हर एक साल यहाँ 150 साल से पूजा होते आ रही है और हर एक साल इतना भीड़ होती है और जो भी मन्नत मांगते सब करते हैं। शहर के जयप्रकाश नगर में संचालित अर्ली लर्नर कोचिंग इंस्टीट्यूट में सरस्वती पूजा के बाद शुक्रवार को भंडारे का आयोजन किया गया। यहां सेंटर के बच्चों ने खूब उत्साह के साथ पूजा पाठ की, जिसके बाद सरस्वती प्रतिमा का विसर्जन गुरुवार शाम को किया। पूजा पाठ की समाप्ति के उपरांत भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। बताया गया कि हर साल यहां खूब धूमधाम से सरस्वती पूजा की जाती है। मौके पर सेंटर संचालिका विकी कुमार समेत काफी संख्या में विद्यार्थी आयोजन की सफलता में लगे हुए थे। हुट्टी बाजार में शुक्रवार को सरस्वती पूजा की समाप्ति के बाद हवन किया गया। इसके बाद महिलाओं ने मां सरस्वती को सिंदूर लगाते हुए सिंदूर खेल का आयोजन किया, जिसके बाद माता को खोइचा भरा गया। इस दौरान महिलाएं और युवतियां थिरकते नजर आईं। शाम में मां शारदे की प्रतिमा को जलाशय में ले जाकर विसर्जित किया गया। बताया गया कि बीते कल गुरुवार रहने के कारण प्रतिमा विसर्जित नहीं किया गया था। इधर करबला रोड स्थित जेपी नगर में सुस्वागतम समिति की ओर से गुरुवार की देर शाम बच्चों के बीच डांस और अन्य तरह की प्रतियोगिता आयोजित करवाया गया। इस दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को समिति की ओर से पुरस्कृत किया गया, जिसके बाद आज पूजा पाठ के बाद प्रतिमा का विसर्जन जलाशय में किया गया। यहाँ कार्यक्रम के सफल आयोजन में विकास गुप्ता उर्फ पिंटू, आलोक सिन्हा, राजीव कुमार, मुकेश कुमार, विनय कुमार समेत कई समिति के लोग लगे हुए थे।
शहर के सीहोडी स्थित आदर्श नगर में बड़े ही धूमधाम से तीसरे दिन शुक्रवार को मां शारदे की पूजा आराधना कर अनुष्ठान की समाप्ति की गई। यहां पूजा पाठ के बाद ब्राह्मणों द्वारा हवन और आरती करवाई गई। इसके बाद मूर्ति और कलश को विसर्जन किया गया। बाद में स्थानीय महिलाओं ने मां सरस्वती को सिंदूर लगाई। इसके बाद महिलाओं ने भी एक दूसरे को सिंदूर लगाकर सिंदूर खेली, मां को परीक्षा देने का भी विधान की। इसके बाद नम आंखों से मां शारदे को विदाई के लिए निकाला गया। शाम को पूरे विधि विधान के साथ मां शारदे की प्रतिमा को आदर्श नगर में भ्रमण कराते हुए आदर्श नगर छठ घाट से लेकर जलाशय में विसर्जित किया गया। बताया गया कि बीते कल गुरुवार रहने के कारण प्रतिमा विसर्जित नहीं किया गया था। मौके पर पवन कुमार, राकेश कुमार, सुरेंद्र दास, सूर्यकांत कुमार, प्रिंस कुमार, साक्षी कुमारी, अंशु कुमारी सहित कई बच्चे और युवा मौजूद रहे। मगधपुर स्थित सब्जी मार्केट में सरस्वती पूजा के अवसर पर गुरुवार की देर शाम सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व विधायक निर्भय कुमार शहबादी भी पहुंचे और समिति सदस्यों की हौसला अफजाई की। पूर्व विधायक ने फीता काटकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। बाद में बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। मौके पर दीपक शर्मा, विकास शर्मा, वैभव, कपिल, रोहित, प्रथम, विशाल, हनी, रिकी, संजू, गोलू, राहुल आदि लोग उपस्थित थे। सिरसिया स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर में शुक्रवार से पूजा पाठ धूमधाम से शुभारंभ हो गया। बताया गया कि जय मां छिन्नमस्तिके नवयुवक समिति द्वारा पिछले 100 वर्षों से भी अधिक समय से पूजा बलि प्रथा के साथ किया जा रहा है। बताया गया कि मोती सिंह के पूर्वजों से ये पूजा चलती आ रही है। एक परिवार का पूजा आज बड़े रूप से गिरिडीह में प्रचलित हो गया है। सैकड़ों बकरों की बलि इस मंडप में दी जाती है। श्रद्धालुओं की आस्था इस मंदिर से काफी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धालु मां से मुरादें मांगते हैं, उनकी मुरादें मां पूरी करती है। कमेटी के अध्यक्ष टिपन सिंह, पुजारी कृष्णदेव सिंह, वासुदेव देव सिंह, छोटू सिंह, दिनेश सिंह, विनय सिंह, कौशल, बबलू यादव, अमरेंद्र, निकेश सिन्हा, बिक्कू, बबलू, विकास सिंह, सुरेश सिंह, आशा देवी, बसंत सिन्हा, अनिल सिन्हा, नीरू सिन्हा, राजा गोविंद यादव, विशाल, बीरू सहित कई कार्यकर्ता पूजा को सफल बनाने में लगे हुए थे। अयोध्या के लिए पैदल यात्रा पर निकले राम भक्तों का स्वागत। शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा राम जानकी हनुमान मंदिर बड़ा चौक में किया गया। बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष रितेश पांडे को सूचना प्राप्त हुई कि गांडी प्रखंड से पैदल यात्रा करते हुए अयोध्या श्री राम लला का दर्शन के लिए निकले 4 राम भक्त शंकर मंडल, गोविंद तुरी, रविंद्र मंडल और मिलो साव यहाँ रात्रि विश्राम कर रहे हैं, जिसके बाद नगर पालक रविशंकर पांडे, अध्यक्ष अजय देव, विजय माल पांडे, महामंत्री सीताराम हिंदू, नगर कार्यकारी अध्यक्ष जगत जी, उपाध्यक्ष राहुल चंद्रवंशी, महामंत्री रौनक मिश्रा, मंत्री रोहन वर्मा, आदर्श कुमार, नीरज ठाकुर और संगठन के अन्य कार्यकर्ताओं ने इनका अभिनंदन करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना की। घोड़थंबा ओपी क्षेत्र का रहने वाला 12 वर्षीय प्रिंस कुमार 15 फरवरी की रात से गायब है। शुक्रवार को परिजन पपरुआटाड़ पहुंचकर एसपी से गुहार लगाई। बताया गया कि वह घर से बाहर निकला और गायब हो गया, जिसका कुछ पता नहीं चल पाया है। इसके संबंध में प्रिंस कुमार के बड़े भाई आयुष कुमार बंडवाल ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर गुमशुदा भाई को ढूंढने की गुहार लगाई है, ताकि कोई अनहोनी न घटे। क्या नाम हुआ आपका? आयुष कुमार बंडवाल। कहाँ घर है? घोड़थंबा। क्या मामला है? मामला मेरा भाई खो गया। क्या नाम है भाई का? प्रिंस कुमार। कब खोया है? कल रात सुबह लगभग 4 बजे। तो कैसे पता चला आप लोगों को कि खो गया है सब?
हम लोग सुबह जब 4:30 बजे लगभग उठे तो नहीं था साथ में। खोजबीन करने लगे घर के आस पास में, पर नहीं मिला। तभी यहाँ कैसे आ गए हैं? यहाँ से मिला है। दिल्ली में किसानों पर हो रहे दमन के खिलाफ शुक्रवार भाकपा माले ने झंडा मैदान से टावर चौक तक एक प्रतिवाद मार्च निकाला। इस दौरान किसानों के सभी मांगों को पूरा करने की मांग की गई। प्रतिवाद मार्च की अगुवाई करते हुए किसान नेता पूरन महतो, राजेश यादव तथा राजेश सिन्हा ने कहा कि हर मोर्चे पर विफल मोदी सरकार अपना गुस्सा किसानों पर निकालना चाहती है। काले कृषि कानूनों के खिलाफ ऐतिहासिक आंदोलन के सामने मोदी सरकार को झुककर न सिर्फ कानून वापस लेने पड़े, बल्कि एमएसपी सहित कई वादे करने वाली सरकार ने आज तक उसे पूरा नहीं किया। कहा कि इसलिए किसान पुनः दिल्ली की ओर कूच कर मोदी सरकार द्वारा किसानों से किए सभी वादों को पूरा करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार अपने वादों को पूरा करने के बजाय शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। किसानों को कुचलने में एड़ी छोटी एक किए हुए हैं। यह नहीं चलेगा। सरकार को किसान मजदूरों को सभी जायज मांगों को पूरा करना होगा। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रीति भास्कर, नागेश्वर महतो, संजय यादव, मनोज यादव, अन्ना मुर्मू, संतोष राय, रियाज अंसारी, मोहम्मद इकराम, योगेश्वर प्रसाद, बासुकी यादव, ठाकुर मंडल, झारखंडी मंडल, राजेश मांझी, रामलाल यादव, प्रदीप यादव, नकुल मंडल, हृदय मंडल, संजय कुमार, सुजीत दास सहित अन्य लोग मौजूद थे। पूरे भारत में किसानों के सवालों को लेकर भारत बंद था। आज किसान महासभा की तरफ से भी गिरिडीह में प्रतिवाद मार्च हुआ और जिस तरह से भाजपा सरकार, चाहे छात्र हो, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे निजीकरण का मामला हो, चाहे 2014 में जितने भी वादा किया हो वो वादा हो, चाहे 2 करोड़ रोजगार देने की प्रत्येक साल वादा हो, ये तमाम में फेल है। पूरे भारतवर्ष में किसानों के हक अधिकार के लिए जो 1 दिवसीय विरोध प्रतिवाद मनाया जा रहा है, ये प्रतिवाद इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि मोदी सरकार द्वारा किसानों पर जिस तरह से आक्रमण उतर आया है, पिछली बार भी किसानों को ठगा गया था, झूठे वादे करके उन वादों को पूरा नहीं किया गया। दोबारा किसान जब अपने हक अधिकार के लिए दिल्ली कूच किए हैं, उनको रोकने की विभिन्न तरह के प्रपंच अपनाया जा रहा है। आज 16 फरवरी को पूरे देश में मोदी शाह की तानाशाही शासन के खिलाफ में प्रतिवाद मार्च किया जा रहा है। ग्रामीण इलाके में हड़ताल चल रही है। मेहनतकश मजदूर किसान आज अपना काम काज ठप करके सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये सब इसलिए हो रहा है कि आप सभी लोग जानते हैं कि किस तरीके से मोदी सरकार ने किसानों के खिलाफ काले कानून लाए। मोदी सरकार ने देश के मजदूरों के लिए पहले से जो श्रम कानून थे उनको रद्द कर दिया। इन सब चीज़ों के खिलाफ में जब आंदोलन चला तो सरकार को एक तो काले कानूनों को वापस लेना पड़ा और उसी समय मोदी सरकार ने किसानों से जो वादे किए थे, लेकिन यह देखा गया कि वो वादे करके उन्होंने आंदोलन तो वापस कराया, लेकिन उन वादों पर कोई अमल नहीं किया गया। इसलिए बाध्य होकर के देश के लाखों किसान फिर से जब दिल्ली कूच किए हैं तो यह मोदी सरकार को गवारा नहीं है। और आपने देखा कि किस तरीके से इस सरकार ने दिल्ली की सड़कों पर पूरा एक अवरोध पैदा करके किसानों को दिल्ली जाने से रोक रहे हैं। इसी के खिलाफ ये प्रतिवाद है। हम सरकार से मांग करते हैं कि उन्होंने जो वादे किसानों से किए उन सभी वादों को उनको पूरा करना होगा। एमएसपी का कानून को बनाकर लागू करना होगा और देश के मजदूरों के लिए जो 44 श्रम कानून जिसको सरकार ने निरस्त किया है वो सभी मजदूरों के हक में है, उन कानूनों को फिर से बहाल करना होगा। सरस्वती पूजा को लेकर जमुई क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों और क्लबों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालय सहित अन्य विद्यालयों में स्थापित मां सरस्वती की प्रतिमा का विसर्जन गुरुवार को किया गया। छात्रों ने जुलूस में जमकर गुलाल उड़ाया और डांस किया। युवा क्लब जागरण अपनी सौजन्य पूजा समिति सहित कई स्थानों पर शुक्रवार को प्रतिमा का विसर्जन किया गया। इससे पहले बुधवार और गुरुवार रात को आपके सौजन्य की पूजा समिति द्वारा कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
बच्चों के द्वारा आकर्षक ढंग से बनाए गए सेंट्रल जेल का उद्घाटन प्रशिक्षु डीएसपी नीलम कुजूर ने किया था। जेल में कैदियों को मिलने वाले अधिकारों सहित भोजन को झांकी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। गुरुवार रात में जमुआ डांस सीजन 5 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन क्षेत्र के प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर राजेश कुमार दुबे ने किया। नाटक, डांस और हास्य कार्यक्रम प्रस्तुत कर लोगों का दिल बच्चों ने जीत लिया। पुलवामा हमले को लेकर झांकी प्रस्तुत कर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। मंच का संचालन पवन साव ने किया। कार्यक्रम में राजकुमार साव, दीपू साव, मंगरू साव, रुद्र कुमार, किशोर राय, नंद किशोर राणा, ऋतु राज, आदित्य, रामबाबू, हर्ष, राजेश कुमार, बबलू शाव, प्रकाश शाव सहित कई शामिल थे। शहर के बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में शुक्रवार को विद्या भारती योजना के अनुसार 6 सदस्यीय दल के द्वारा विद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दल में विद्या विकास समिति झारखंड के प्रदेश सचिव अजय कुमार तिवारी, जिला निरीक्षक ओम प्रकाश सिन्हा, प्रवासी कार्यकर्ता रमेश कुमार, ब्रेन कुमार टुडू व ब्रिजेश सिंह शामिल थे। निरीक्षक टीम के विद्यालय पहुँचने पर प्रधानाचार्य आनंद कमल के द्वारा विद्यालय के सभी शिक्षकों के बीच अतिथि परिचय कराया गया। वहीं निरीक्षक दल द्वारा आचार्य दीदी के अध्यापन कौशल, कक्षा और विद्यालय की साज सज्जा, अनुशासन, कार्यालय का लेखा जोखा सहित कई बिंदुओं का निरीक्षण किया गया। इस दौरान प्रदेश सचिव अजय कुमार तिवारी ने कहा कि वर्तमान शिक्षा पद्धति में बड़ा बदलाव आने वाला है। आचार्य देवत्व भाव से बच्चों को शिक्षा दे। जिस प्रकार एक मूर्तिकार एक पत्थर को तराश कर मूर्ति का रूप देता है, वही कार्य आचार्य दीदी को करना है। छात्रों के विद्यालय आगमन से लेकर पूर्ण अवकाश के बीच विभिन्न गतिविधियों, पठन पाठन तथा अन्य क्रियाकलापों में आचार्य को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। धरियाडी स्थित हीरो शोरूम के बगल गली में नाले का गंदा पानी सड़क पर पसर रहा है। शुक्रवार को स्थानीय लोगों ने इस पर अपनी तल्ख प्रतिक्रिया दी। बताया गया कि नाली जाम हो जाने से भी पानी का निकासी नहीं हो पाता है। इस बाबत स्थानीय निवासी अजमल हुसैन ने कहा कि हीरो शोरूम गली के पीछे नाली का निर्माण कार्य अधूरा रहने के कारण घरों से निकलने वाले गंदे पानी हम लोगों के घर तक आकर पूरा फैल जा रहा है। बताया कि नाली का निर्माण कुछ ही दूर तक हुआ है। बरसात होने के बाद पानी घर के अंदर तक घुस जाता है। कहा कि गंदे पानी का बहाव रहने के कारण हमेशा बदबू देता है। बच्चों को भी स्कूल कॉलेज जाने में परेशानी होती है। कहा गया कि इसको लेकर 7-8 महीने पूर्व स्थानीय विधायक, उपायुक्त, उप नगर आयुक्त, एसडीओ को आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अब तक कोई भी निराकरण नहीं निकल पाया है, जिसके कारण हम लोग गंदगी में जीवन ज्ञापन कर रहे हैं। बदबू के कारण बीमारियां भी फैल रही है, मच्छर का प्रकोप भी बढ़ गया है। स्थानीय लोगों ने विधायक और प्रशासन से जल्द नाली निर्माण का कार्य पूरा कराने की मांग की है, ताकि स्वच्छ माहौल में रह सके। हम लोग वार्ड नंबर 29 के रहने वाले हैं, जहां नाली का कोई निकासी नहीं है। नाली आधा दूर तक बना हुआ है, हम लोग के घर के पास नहीं है। जो पानी पूरा नाली का हम लोग के घर के अंदर घुस जाता है, और जिसके कारण हम लोगों का बच्चा को स्कूल जाने में, कॉलेज जाने में सबको बहुत ज्यादा दिक्कत है। हम लोग हर जगह आवेदन दिए हुए हैं, डीसी को भी दिए हुए हैं, एसडीओ को भी दिए हुए हैं, नगर निगम को भी दिए हैं, विधायक को भी दिए हैं। ये अभी तक हम लोगों के पास कोई सुनवाई नहीं है। पूजा पाठ करने के लिए सबको दिक्कत हो रहा, आने जाने के लिए दिक्कत हो रहा, और पानी बारिश हो जाने की वजह से और एकदम तालाब हो जाता है पूरा मोहल्ला। और कुछ हम लोगों का कुछ इसका हल निकाला जाए। कितना दिन पहले आप लोगों ने आवेदन दिया था? कितना वार्ड 8-9 महीना हो गया दिए हुए। मेरे हाथ में आवेदन है। बेंगाबाद के मोतीलेदा में कुछ लोगों ने एक ही परिवार के 6 लोगों को मारपीट कर बुरी तरह से किया घायल। सदर अस्पताल में चल रहा है सभी का इलाज। 2 दिन पहले 2 पक्षों में हुई थी झड़प।
नगर निगम के उपनगर आयुक्त के तौर पर विशालदीप खलको ने दिया अपना योगदान। पूर्व में सदर एसडीएम के पद पर कार्यरत थे श्री खलको। निगम के अधिकारियों और कर्मियों ने किया स्वागत। कहा, सभी के प्रयास से गिरिडीह को बनाया जाएगा स्वच्छ और सुंदर। किसान संगठनों के द्वारा बुलाए गए भारत बंद का कांग्रेस पार्टी ने किया समर्थन। जिला कार्यालय से शहरी क्षेत्र में निकाली गई आक्रोशपूर्ण रैली। केंद्र सरकार पर साधा गया जमकर निशाना। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने किया नेतृत्व। अचला सप्तमी के अवसर पर गांधी के पांडेडी गांव में मां छिन्नमस्तिका मंदिर में हुई भव्य पूजा। मेला का भी किया गया आयोजन। लगभग 150 वर्षों से हो रही है पूजा। गिरिडीह, धनबाद समेत बिहार के भी कई जिले से पहुंचते हैं लोग। और विभिन्न पूजा पंडालों में सरस्वती पूजा के तीसरे दिन पूजा आराधना के बाद प्रतिमा को जलाशयों में किया गया विसर्जित। नम आंखों से दी गई मां सरस्वती को विदाई। अगले बरस जल्दी आने की गई कामना। आज के अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।